जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक ही दिन में दो मामलों में फंस गए हैं और उनका बहुत बड़ा झूठ सामने आया है कि सैम पित्रोदा किस तरह भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत घटिया कहानी रच रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं। ये बात अब सामने आ गई और खुद भारत सरकार ने उनकी पोल खोली है और अब वो बचने वाले नहीं हैं। इस बार वो कुछ भी उलझुल झूठ बोलकर अब ऐसे ही नहीं निकल सकते। उन्हें भारत सरकार से साफ साफ चेतावनी मिल चुकी है कि उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और सैम पित्रोदा इतने बड़ा झूठ पकड़े जाने के बावजूद भी उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। सैम पित्रोदा ने आईआईटी को बदनाम करने के लिए एक बड़ा झूठ बोला है। ये झूठ उन्होंने इनका ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें बातचीत के दौरान उन्होंने एक बड़ी कहानी सुनाई और उसमें साफ तौर पर आईआईटी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आईआईटी रांची में मैं एक लेक्चर दे रहा था और वहां पर लेक्चर देते हुए जब मैं बोल रहा था, करीब 100-150 बच्चों को मैं संबोधित कर रहा था, उसी बीच में वहां पर एक पोर्नोग्राफिक वीडियो चल पड़ा। मैं जो बोल रहा था उसे रोक दिया, उसको हैक कर लिया और उसकी जगह एक पोर्नोग्राफिक वीडियो चल पड़ा और फिर उस लेक्चर को बंद करना पड़ा और फिर मैं आगे नहीं बोल पाया। अभी भारत में तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इस तरह बोलने से रोका जाता है, क्या ये ठीक है? ये सब बड़े सवाल उठाए उन्होंने। 22 फरवरी को ये वीडियो उन्होंने डाला था, अपने एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि आईआईटी रांची में इतनी बड़ी घटना हुई कि 100-150 बच्चों के सामने जब वो बोल रहे थे तो पोर्नोग्राफिक वीडियो चल पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, ये उन्होंने जो आरोप लगाया। और इस पर जब ये आरोप लगा, ये कोई विचार नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है, तो इस पर भारत सरकार ने तुरंत जांच की और शिक्षा मंत्रालय ने इसका जवाब दिया। 3-4 दिनों के अंदर ही आज शिक्षा मंत्रालय ने वीरवार को इसका जवाब दिया, 27 तारीख को, और सैम पित्रोदा को गलत साबित किया। और उसमें ये भी बताया कि कैसे सैम पित्रोदा बिल्कुल ही हल्के तरीके से इतने बड़े बड़े बयान दे देते हैं और वो क्या बोल रहे हैं वो ये भी नहीं सोचते। और जो शिक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर पहले ये बताया कि रांची में कोई आईआईटी है ही नहीं। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत में कोई, रांची के अंदर कोई आईआईटी है ही नहीं। रांची में ट्रिपल आईटी है और ट्रिपल आईटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रांची में ट्रिपल आईटी है, तो पहले ही सैम पित्रोदा की बात खारिज हो जाती है। उन्होंने साफ तौर पर वीडियो में कहा कि आईआईटी है और ये पता चलता है कि वहां आईआईटी नहीं है, यानी कि आपने झूठ बोला। और दूसरी बात, आप जब झूठ ये गढ़ भी रहे थे तो भी आपने ये नहीं देखा कि भारत में कहां कहां आईआईटी है। आप ये तो देख लेते कि रांची में आईआईटी है कि नहीं, तो झूठ क्यों? तो झूठ ही बोलते तो झूठ ढंग से बोल लेते। तो आपने ये भी नहीं ध्यान दिया, आपको ये भी नहीं पता। कांग्रेस के लिए, आप विदेशों में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि भारत में ट्रिपल आईटी है रांची के अंदर, ना कि आईआईटी है। तो ये तो इनकी गंभीरता दिखती है। और फिर शिक्षा मंत्रालय ने ये बताया कि ट्रिपल आईटी में वहां के प्रशासन ने ये साफ बताया है, कॉलेज प्रशासन ने, कि सैम पित्रोदा का ना कोई लेक्चर हुआ है, ना कोई सेमिनार में आए हैं, ना कोई कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ना ही फिजिकली उन्हें बुलाया गया है, ना ही उनका कोई लेक्चर ऑनलाइन था, वर्चुअल तरीके से। ये साफ कर दिया गया है कि उनका कोई लेक्चर हुआ ही नहीं। और इससे ये साफ होता है कि सैम पित्रोदा कोरी मनगढ़ंत घटिया कहानी बुन रहे थे। और सिर्फ बात देखिए, ये नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ये उसको सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकने की बात करें। यहाँ बात ये भी है कि आपको लोग सुन रहे हैं, विदेशों में आपको लोग सुनते हैं और आप भारत के एक संस्थान को बदनाम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर कॉन्फ्रेंस हैक हो जाती है, वहां पर पोर्नोग्राफिक वीडियो चल जाता है। इतने हल्के हैं क्या भारतीय संस्थान? वो भी आप आईटी जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में आईटी है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जाती है, वहां पर आप आईटी को बदनाम कर रहे हैं कि भारत के शिक्षण संस्थानों में ऐसे ही कुछ भी हो जाता है, वहां पर ऐसे वीडियो चल जाते हैं, अश्लील वीडियो चल जाते हैं। आप दोनों तरह से आप भारत को चोट पहुंचा रहे हैं। अब सैम पित्रोदा को इस पर माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन कोई माफी नहीं मांगी। और इस पर भारत सरकार ने अब साफ कह दिया है कि सैम पित्रोदा की ये कोशिश भारत के प्रतिष्ठित संस्थान को बदनाम करने की, छवि खराब करने की कोशिश है और इसकी पूरी तरह निंदा तो की ही जाती है। लेकिन अगर ये ऐसा ही करते हैं तो फिर
इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ये भारत के शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं या भारत पर इसी तरह का कोई हमला करते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। और कानूनी कार्रवाई में फिर सैम पित्रोदा सोच ले, भारत में आना बैन हो जाएगा, फिर वीजा नहीं मिलेगा इन्हें भारत का, और ब्लैकलिस्ट भी हो जाएंगे। राहुल गांधी के लिए इनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सैम पित्रोदा आप सोच ले कि वो ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाकर भारत को बदनाम करके ऐसे बच के नहीं जा सकते। कांग्रेस सरकार नहीं है, ये भाजपा सरकार है। और इस पर कांग्रेस ने भी चुप्पी साध रखी है। पिछली बार इन्होंने चाइना का बयान दिया था कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है। भारत जो है चीन को दुश्मन मानकर क्यों चलता है? अब ये बताएं, जो गलवान में हुआ, जो नेहरू के समय पर हुआ, अब ये इसको भी क्या कहते हैं कि भारत ने चीन पर हमला किया था। अब उसकी तो कोई इनके पास सफाई, वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, जवाब तो कोई देते नहीं। तो उस पर तो कांग्रेस ने कह दिया कि ये व्यक्तिगत विचार है। अब आईआईटी को, ट्रिपल आईटी रांची पर जो इन्होंने बोला और उसको आईआईटी बना दिया, अब क्या ये विचार है? ये तो घटना वो बता रहे हैं, ये तो फैक्ट बता रहे हैं और झूठा फैक्ट बता रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस को कोई जवाब देना चाहिए कि क्या वो सैम पित्रोदा को इसके लिए कारण बताओ नोटिस भेजेगी कि भारत के शिक्षण संस्थानों को बदनाम क्यों कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को सांप सूंघा हुआ है, राहुल गांधी को सांप सूंघा हुआ है, क्योंकि उन्हीं के गुरु हैं। राहुल गांधी ऐसे उटपटांग बयान क्यों देते हैं? क्यों वो कहते हैं सोने से आलू से सोना, या कुछ भी पूरी बात एक ढंग से एक लाइन में बोल नहीं पाते, उटपटांग बयान क्यों देते हैं? क्योंकि राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा है, उन्हीं से ही सीख रखा है। सैम पित्रोदा के ही मुंह पर जो है उनके संयम नहीं है और कुछ भी बोल देते हैं। और चुनाव के दौरान भी इस तरह की बातें कही उन्होंने। भारत को हमेशा बदनाम करते रहते हैं, भारतीयता पर सवाल उठाते रहते हैं। अपना तो खुद उनका नाम जो है भारतीय नाम था, बदल के सैम कर दिया। उनको खुद भारत के होने पर उनको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, घटिया महसूस करते हैं और पूरे भारतीयों को भी वही महसूस कराना चाहते हैं। और राहुल गांधी के अंदर भी वही भरा हुआ है। भारतीय होना तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें चाइनीज होना अच्छा लगता है, उनको अमेरिकी और ब्रिटिश होना अच्छा लगता है, उन्हीं लोगों की वो तारीफ करते हैं। तो इसी सैम पित्रोदा से उन्होंने सीख रखा है। अब सैम पित्रोदा फंस रहे हैं तो कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है। तो ये जो पूरी इन्होंने कहानी गढ़ी, ये कहानी का इनका जो बुलबुला था ये कुछ दिनों के अंदर फूट गया और अब मुंह छुपाए हुए बैठे हुए हैं। और ये जो दूसरे मामले में फंसे हैं वो मामला है जमीन का, और ये बड़ा घोटाला है। और ये आरोप इनके ऊपर लगाया है बीजेपी के नेता है एन.आर. रमेश। उन्होंने आरोप लगाया है कि सैम पित्रोदा ने बेंगलुरु के येलहंका में 150 करोड़ रुपए में करीब 12.5 एकड़ जमीन खरीदी है। और ये जमीन अवैध तरीके से खरीदी गई है, इसके लिए रिश्वत दी गई है और इसमें 5 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिसमें वन विभाग के अधिकारी भी हैं। ये आरोप उन्होंने खुले तौर पर लगाया है और सिर्फ आरोप तक नहीं है, उन्होंने लोकायुक्त को इसकी शिकायत भी कर दी है कि कर्नाटक में कि कांग्रेस की सरकार में सैम पित्रोदा ने इस तरह सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। 150 करोड़ में खरीदी है और 12.5 एकड़ जमीन है। और ये भी नहीं पता है कि उसकी कीमत अभी तो कि 150 करोड़ है कि सस्ते में खरीद ली, कि जमीन जो है 400-500 करोड़ की है। तो ये कांग्रेस की सरकार में तो ये रहा ही है। कभी ये इनके जो दामाद का मामला है रॉबर्ट वाड्रा का, वो उन्होंने भी सस्ते दामों में जमीनें खरीदी और महंगे दामों में बेची है, ऐसे आरोप उन पर भी है। सैम पित्रोदा का भी मामला आ गया। हालांकि सैम पित्रोदा ने इस पर तुरंत सफाई दी कि मेरी भारत में कोई जमीन, कोई घर नहीं है। मैंने भारत में राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह के लिए काम करते हुए कोई वेतन नहीं लिया है। मैंने अपने 83 साल के जीवन में कभी रिश्वत ना ली है, ना ही रिश्वत स्वीकार की है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर ये सफाई दे दी है। लेकिन अब सफाई तो कोई भी देता है, आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगाए वो तो अपना पक्ष रखेगा ही, लेकिन इधर जांच भी होगी। और रही बात जमीन की, देखिए जमीनें हमेशा डायरेक्ट तरीके से ली जाए जरूरी नहीं है कि सैम पित्रोदा की बात आ रही है तो सैम पित्रोदा के नाम पर ही ली गई हो। ये जमीनों का घोटाला तो कई तरह से होता है, शेल कंपनियां भी शामिल होती हैं और नकली लोग भी शामिल होते हैं। किसी के जरिए खरीदा, फिर उसने किसी और को बेचा, ये सब भी शामिल होता है और उस व्यक्ति को किसी दूसरे तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है। आप खरीद रहे हैं, पेमेंट कोई और कर रहा है, उसके नाम पर दर्ज है और फिर किसी समय में उसने आपके नाम पर कर दी, नहीं बिकी तो आपको दूसरी तरह से कहीं और जमीन दी। तो ये बहुत सारे घोटाले करने के तरीके होते हैं। तो जांच के बाद सामने आएगा कि सैम पित्रोदा ने जमीन ली कि नहीं ली, या सैम पित्रोदा के लिए किसी और ने जमीन ली, या कोई और तरीका है, या फिर उन्होंने कोई जमीन नहीं ली है। उनके ऊपर सारे आरोप जो है वो खारिज हो जाएंगे अगर जांच में वो पाक साफ पाए गए। तो ये बात तो जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन अब जांच के आदेश तो हो गए हैं लोकायुक्त को और देखा भी जाएगा कि जिस जमीन की बात हो रही है आखिर वो खरीदी किसने है और किस तरह से खरीदी है। तो सैम पित्रोदा बचने वाले नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वो भारत के बारे में उलझुल बयान देते हैं और सिर्फ व्यक्तिगत बयान कहकर कांग्रेस जो है जाने देती है।
कोई माफी नहीं मंगवाती, कुछ नहीं करती, और राहुल गांधी जाते हैं वहां सैम पित्रोदा से मिलते हैं, उनके साथ जो है राजनीति के गुर सीखते हैं और फिर वहां गलबैया करते हैं। तो इनको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए अब भारत सरकार एक्टिव हुई है और इनको बख्शा नहीं जाएगा सैम पित्रोदा को। इनको अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकी सरकार का सहारा लिया जाएगा कि इस आदमी का मुंह बंद कराओ, और अगर मुंह बंद नहीं होता है तो इसे सजा दो, क्योंकि ये भारत के खिलाफ बहुत जहर उगल चुका है। और वो भी एक प्रतिष्ठित पार्टी में रहते हुए, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, उसमें रहते हुए तुम कोई पन्नू नहीं हो कि खुद को खालिस्तानी घोषित करके बैठे हुए हो। आप राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा हैं, विदेशों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। तो इसके लिए माफी तो मांगनी ही चाहिए सैम पित्रोदा को, पूरी कांग्रेस को, राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा आदमी मेरा राजनीतिक गुरु है, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बना के रखा हुआ है विदेश में, तो इनको इनके पद से तो हटाना ही चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए। और नहीं तो भारत सरकार तो इस पर कार्रवाई करेगी ही कि इनको अब अपना एक एक बयान फूक फूक कर देना होगा। जो ये कहीं भी उलझुल कुछ भी बोल देते हैं, इन्हें बोलने से बचना होगा। और ये घोटाला जब खुलेगा तो घोटाले के तार तो, अगर है घोटाला तो फिर तो बहुत दूर तक निकलेंगे कि सरकार तो कांग्रेस की है, किस मंत्री ने, किस अधिकारी ने सहयोग किया तो किसी के कहने पे किया होगा। क्या यह आला कमान से आया था कोई आदेश? क्या यहाँ पर, क्या कर्नाटक की सरकार में कोई शामिल है कि दिल्ली से कुछ बोला गया है? इस सब की अब तलाश होगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। और सैम पित्रोदा के साथ साथ विदेश से लेकर देश तक कौन कौन लपेटे में आता है, अब ये देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।